गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज का सत्संग जपजी साहब पौड़ी नंबर 36, 37 और 38 के ऊपर फरमाया गया। बड़ा ही प्यारा सत्संग है। आइए बड़े प्यार से इसे सुनते हैं और लाभ उठाते हैं जी। संग जपजी पौड़ी नंबर 36, 37, 38 और श्लोक तारीख 7 मई 1985। राधा स्वामी। एको सतगुरु प्रसाद पौड़ी 36। ज्ञान खंड में है ज्ञान प्रचंड, तिथे नाद विनोद कोड आनंद। जप साहब में 38 पौड़ियां हैं और एक श्लोक है। 35 पौड़ियां हो गई है। आज 36वीं, 37वीं, 38वीं पौड़ी और श्लोक लेने का विचार है, मगर पूरा होगा या नहीं होगा ये सतगुरु के अख्तियार है। तो जो 35वीं पौड़ी है उसमें जिक्र है सैंस दल कमल का। मैं फिर थोड़ा सा मुख्तसर में कहता हूं कि पूरा जप साहब जो है उनमें गुरु साहिबान ने ये फरमाया है कि प्रभु क्या है, परमात्मा क्या है, हरि क्या है, क्या उसके पास मंजूर है, उसको क्या कबूल है यानी मकबूल है या स्वीकार है, और कुछ क्या उसको स्वीकार नहीं है। और हमारे पूजा करने के लिए, भक्ति करने के लिए, वर्शिप करने के लिए, आराधना करने के लिए फकत एक जो सब साहेबों का साहेब है, सब देवी देवताओं का मालिक है, उनको परमात्मा कहो, हरि कहो, गोविंद कहो, परमेश्वर कहो, रब कहो, अल्लाह कहो, वाहगुरु कहो, गोविंद कहो, जो नाम देना है देव, मगर वो एक को, उसको ही अपने को पूजना चाहिए, उसकी ही आराधना करनी चाहिए। फिर उन्होंने इसका मार्ग बताया है कि वो एक को कैसे मिलेगा। और अब ये पिछली यानी ये फाइनल जो 4-5 पौड़ियां हैं उनमें खंडों का जिक्र है। धर्म खंड से उन्होंने शुरू किया है। धर्म खंड है ये हमारी पृथ्वी, और उसमें हैं हम, ये मनुष्य देही, मनुष्य जामा। उसके बाद जुदा जुदा खंड है। जब भजन करने वाला, अभ्यासी, प्रभु को चाहने वाला मेहनत करेगा, कमाई करेगा, साधना करेगा, अभ्यास करेगा, तो इन खंडों से गुजर के आखिर सचखंड में परमात्मा को प्राप्त करेगा, प्राप्त भी करेगा, उस निरंकार का रूप हो जाएगा, निरंकार में समा जाएगा। तो पहले पहले धर्म खंड का जिक्र हुआ, फिर ज्ञान खंड का जिक्र हुआ जो है सैंस दल कमल, और अभी भी जो पौड़ी है उसमें भी पहली 2 कड़ियां ज्ञान खंड की ही है। उसके बाद शर्म खंड है, उसके बाद कर्म खंड है, उसके बाद सच खंड है। तो पहले पहले फरमाते हैं
ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड, प्रचंड माना प्रकाशवान है। ज्ञान खंड का यानी शेष दल कमल का जो डोमिनेटिंग कैरेक्टर है वो है शब्द। पहले पहले आत्मा को जिंदगी में माना हम इतने बैठे हैं, अगर कोई भजन अभ्यास करके अंदर से चला जाएगा तो कई छोटी मोटी बातों से गुजर के आखिर वो शेषदल कमल में यानी ज्ञान खंड में जाएगा। जब ज्ञान खंड में ये जाएगा तो ज्ञान खंड उसको क्यों कहते हैं? क्योंकि वहां डिवाइन नॉलेज हो जाता है। पहली बार इस आत्मा को पता लगता है कि मैं झूठ के पीछे थी, माया ने हमको परेशान किया था, काम क्रोध लोभ मोह ने हमको परेशान किया था। ये सारा जगत, सारी दुनिया ये राख है, खाक है, विष्टा है। इसको ये भी ज्ञान हो गया, मगर ये भी ज्ञान इसको मिला कि यहां शब्द क्या है, यानी आत्मा को एक मस्ती आ गई, खुशी आ गई, आनंद आ गया, सुख आ गया। तो ज्ञान यानी इसको नॉलेज हुआ, मगर डोमिनेटिंग फैक्टर यहां का है शब्द, यानी मस्त करने वाला मधुर आवाज, जिनकी गुरु नानक साहब जी महाराज ने और सब संतों ने महिमा गाई है, वो इसको यहां मिला। तो अब वो तो मैंने जिक्र किया है बड़ी डिटेल में गुजरे हुए हफ्ते को। तो कहते हैं ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड, कहते हैं यहां आदमी को इल्म होता है दुनिया के नास्ती का और नाचीज होने का, और परमात्मा के जितने ऊपर में मंडले हैं उनमें क्या क्या आनंद है और सुख है और खुशी है और मस्ती है। तो फरमाते हैं तिथे नाद, नाद यानी शब्द। पहले पहले आपको मालूम है, सबके सामने कहने की जरूरत नहीं है, पहले देश में कौन सा आवाज होता है। तो कहते हैं वो नाद विनोद, यानी विनोद हम लोग कहते हैं। विनोद माना सुख, खुशी देने वाला, यानी ऐसे शब्द हैं, ऐसा म्यूजिक है, ऐसा संगीत है, ऐसा मस्त करने वाला, जिनको गुरु नानक साहब जी महाराज कहते हैं सब अमृत कहते हैं उसको। और ये भी फरमाते हैं कि मीठे से मीठा है, वो भी फरमाते हैं। बहुत कुछ है, कहते हैं वहां क्या है, तिथ है, नाद, विनोद, कोट, कोड माना कोट माना करोड़, आनंद, यानी ये पहले देश का सुख, खुशी और आनंद है। अब यहां ज्ञान खंड का जिक्र खत्म हुआ। अब फरमाते हैं इसके बाद में दूसरा खंड है शरम खंड। आप पढ़िए। ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड, तिथे नाद विनोद कोड आनंद, शर्म खंड की वाणी रूप, तिथे भारत धरिए बहुत अनूप। अभी शर्म जो लफ्ज है इसकी माना एक्सटेसी, माना ब्लिस,
माना अनंत सुख। कभी कभी क्या होता है कि ये जो कई गीत गाने वाले हैं, संगीत गाने वाले हैं, बड़े ऊंच कोटि के म्यूजिशियंस हैं, वो ऐसा महामधुर गाते हैं कि आदमी झूलते हैं। अब कभी कभी आदमी एक्सटसी में आ जाते हैं, यानी मस्ती में आ जाते हैं, वजद में आ जाते हैं, उसको अपनी होश नहीं रहती। शर्म लफ्ज की ये माना, तो कहते हैं शर्म खंड की बाणी रूप, रूप माना, लेकिन वहां डोमिनेट करने वाला, जैसे मैंने वहां कहा डोमिनेट करने वाला शब्द है, यहां डोमिनेट करने वाला रूप है। रूप माना सुंदरता, माना हुस्न, यानी ब्यूटी। हम आप दुनियादार, दुनिया में कोई भी चीज अगर सुंदर मिलती है, खूबसूरत मिलती है, हसीन मिलती है, तो हमको खुशी भी होती है। कोई चेहरा, चाहे पुरुष का होवे, चाहे नौजवान का होवे, चाहे स्त्री का होवे, चाहे कोई सामान होवे, चाहे कोई फर्नीचर होवे, कोई पेंटिंग होवे, कोई जेवर होवे, कोई ज्वेलरी होवे, जब वो सुंदर है तो दो बातें होती है। एक तो हमको देखने से खुशी भी होती है, और खुशी भी होती है, और उसके अलावा हम चाहते हैं कि ये हमारा हो जावे, ये मेरा हो जावे, मैं किस तरह से इसको खरीदूं। तो यहां जो है वो सुंदरता और हुस्न और खूबसूरती वो डोमिनेट करती है। अभी ये जो देश है, इसको आम तरह से हमारे शास्त्रों में कहते हैं ब्रह्मन, कहते हैं ब्रह्म या त्रिकुटी, ये दूसरा देश है। अपने लिए ये तीसरा है, क्योंकि हमने धर्म से शुरू किया, धर्म खंड शुरू किया, ज्ञान खंड शुरू किया, एक शर्म खंड है। तो वहां क्या है, बहुत सुंदर जो कुछ भी है, अगर पहाड़ें हैं, अगर नदियां हैं, अगर लोक हैं, अगर चीजें हैं, अगर सामाने हैं, ये बहुत सुंदर है। और एक एक चीज देखने से खुशी और सुख होते बेअंतहा होता है। तो कहते हैं ये दूसरी मंजिल त्रिकुटी है, या इसको ब्रह्म कहते हैं। अब ये ब्रह्म कोई छोटी बात नहीं है। कोई आदमी ब्रह्म में चला जावे कोई छोटी बात नहीं है। बड़े बड़े महान ऋषि ब्रह्म में पहुंचे हैं। जब उनको ब्रह्म का पहुंचा हुआ गुरु मिला तब ब्रह्म में पहुंचते हैं, वरना नहीं पहुंचते। और कई धर्मी पुस्तकों में तो ऐसा ही दिखाया गया है कि फकत ब्रह्म ब्रह्म है, सब कुछ ब्रह्म से पैदा हुआ। लेकिन नहीं, जो सच्चे संत यानी जैसे गुरु नानक साहब जी महाराज और सच्चे संत हुए हैं, उनके अनुसार ये ओम का देश है, ओंकार का देश है, दूसरा देश है। ये जो जप साहब में कहा जाता है एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख, वो सही नहीं है। वो है एक को, क्योंकि ओंकार तो दूसरा देश है, हमको तो सचखंड में जाना है। वो तो कभी मैं आगे कभी जिक्र करूंगा। तो ये ओंकार का देश है। यहां से जब आत्मा आई तब मन लेके आई साथ में, मन इसने यहां से उठाया। कभी संत महात्मा कहते हैं कि मन कोई छोटी चीज नहीं है, ब्रह्म की अंश है।
जैसे ये हमारी आत्मा सतपुरुष की अंश है, ऐसे ये मन भी ब्रह्म की अंश है। तो इस ब्रह्म का अभी जिक्र कहा जाता है। क्या कहते हैं? कहते हैं तिथ है। कहते हैं यहां क्या हो रहा है? घारत घड़िए बहुत अनूप। कहते हैं यहां अजीब रचना है, ब्रह्म का देश है, और जितने फॉर्म्स क्रिएट किए जाते हैं नीचे पृथ्वी पर आने के लिए, धर्मखंड के आने के लिए, ये यहां क्रिएशन होती है उसकी। और ये ब्रह्म देश ही हमारे इस पृथ्वी का, धर्मखंड का बिजली हाउस है। पावर हाउस बोलो, जो बोलना है बोलो। दुनिया में एक दरख्त होता है तो उसकी मूल होती है जमीन में। जमीन से पानी खींचता है, नाइट्रोजन खींचता है वगैरह। मगर ये जब जब हम ऊपर जाएंगे तो हमको पता लगता है कि ये उल्टा है। यानी इस धर्मखंड की जो मूल है, मूल माना पारें या जड़ें, ये ब्रह्मांड में है, वो ब्रह्म में है, ब्रह्मांड नहीं। ब्रह्म और ब्रह्मांड इसमें फर्क है। तो ब्रह्म में से हमारा ये देश यानी पृथ्वी और कई पृथ्वियां वो ताकत लेते हैं। ये जो दो राज करने वाले हैं, ज्योति और निरंजन, इनको ताकत भी ऊपर से आती है। वो निरंजन इस हालत में बैठा हुआ है जंजरी दीप में, और इस हालत में ब्रह्म से शक्ति लेके और अपना ये काल देश चला रहा है। तो कहते हैं बहुत बड़ा है जिक्र, ये ब्रह्मांड का जो जिक्र है ये बहुत बड़ा है। आपने एक किताब पढ़ा होगा जो अपने पास है, जिसका नाम है पाथ ऑफ द मास्टर्स। ये डॉक्टर जूलियन जॉनसन ने लिखा था। ये डॉक्टर जूलियन जॉनसन अमेरिकन था। वो बड़े महाराज जी के पास आया था और वहीं रहा, सब कुछ वहीं किया, फिर अमेरिका नहीं गया। वो डॉक्टर जूलियन जॉनसन महाराज जी को कहता था कि महाराज जी मुझे एक संत मत पर किताब लिखने को इजाजत दे दीजिए। बड़े महाराज जी ने उसको कहा, डॉक्टर साहब आपको अभी इजाजत नहीं देंगे, जब तक आप ब्रह्म में नहीं गए हैं, त्रिकुटी में नहीं गए हैं, तब तक किताब लिखने की तुमको इजाजत नहीं मिलेगी। और जब वो त्रिकुटी में गए, ब्रह्म में गए, तब महाराज जी ने इजाजत दी। अब उसका किताब, फिर इसने वो किताब लिखा है, शास्त्रों से, वेदों से, पुराण मुकद्दस से, संस्कृत से, सब धर्मों से उन्होंने हवाले दिए हैं, और आज भी वो मोस्ट पॉपुलर पुस्तक हैं। कई लोग उस किताब को पढ़ के इस तरफ आए। तो कहते हैं कि ये जो देश है, और बहुत जो भी भजन करके शेष दल कमल से ब्रह्म में जाएगा, वो बहुत जाएगा, माना रोज रोज जाएगा, थोड़ा थोड़ा जाएगा, जाएगा जाएगा जाएगा। बहुत विशाल ये देश है। ओंकार की ध्वनि है। ये आत्मा उस ओंकार की ध्वनि को सुन के सुन के सुन के उसमें रम जाती है, और उसको सब नीचे का पता लग जाता है कि देवियां क्या है, देवताएं क्या है, पावर कहां से आती है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, शक्तियां, ताकतें, सिद्धियां सिद्धियां, सब इनको टोटल पता लग जाता है, क्योंकि ये अब असल में आ गई, हकीकत में आ गई। हम यहाँ परछावे के देश में हैं, दिस इज दी वर्ल्ड ऑफ शैडो। मगर ये जो हमारा देश है यानी धर्म खंड है, ये इंपॉर्टेंट है। यहां से जब ये कच्चे से पका नहीं हुआ, कच्च पकाई उत्थे पाए, तो पका नहीं हुआ तो ब्रह्म में भी नहीं जाएगा, सहस्त्र कमल में भी नहीं जाएगा। इस वास्ते अपना जो धर्म खंड है ये बहुत ही
कीमती चीज है, अनमोल चीज है। आदमी अगर मर गया क्या भजन करेगा? लकड़ियां लगी हुई है, जल रहा है, लोग खड़े हुए हैं, इसका नाम कैसा जपेगा? क्या होगा इसका? कुछ नहीं होगा। इस वास्ते इस धर्म खंड के अंदर नाम जपना चाहिए, नाम से प्यार रखना चाहिए, नाम का शौक रखना चाहिए। तब ये देश जिनका जिक्र गुरु नानक साहब जी महाराज ने फरमाया है वहां पहुंचेगा। तो फरमाते हैं तिथे घारत घरिये बहुत अनूप, कहते हैं अनंत यहां ब्यूटी है, ब्यूटी यहां प्रेसिडेंट है, माना ब्यूटी यहां प्रिजाइड करती है। और आगे फरमाते हैं कि इनकम्पेरेबल है, ऐसी ब्यूटी यहां संसार में कोई मिसाल नहीं है जिसके साथ उस खूबसूरती का बयान किया जाए। और वो घारत घरिये बहुत अनूप, वहां अचरज रचना हो रही है, अचरज चीजें, अचरज सामाने, अचरज रंग, अचरज रूप बने हुए हैं। अब देखिए क्या जिक्र है आगे, बोलिए। सर्वखंड की बाणी रूप तिथे घारत घरिये बहुत अनूप, ताकिया गला कथिया न जाए, जे को कहे पीछे पछताए। कहते उसका तो हम जिक्र भी कर नहीं सकते हैं। ताकियां गला कथिया ना जाए, कहते हैं वहां की बातें तक नहीं जा सकती, जुबान से नहीं जा। अगर कोई आदमी कहे कि मैं बताता हूं तो कहेगा वो बाद में पछताएगा, क्योंकि वो जिक्र नहीं कर पाएगा। हाउ कैन यू काउंट द काउंटलेस, हाउ कैन यू डिस्क्राइब द इनडिस्क्राइबेबल। यहां ऐसी चीजें ही नहीं है। ऐसे फूल हैं, ऐसे पहाड़ हैं। आपने कभी सुना कि एक पहाड़ जो है वो सारा बिजली का बना हुआ हुए, उसके अंदर से रोशनी निकलती है? कभी सुना? आप कहेंगे भाई हमारे दिमाग में तो नहीं बैठती है, मगर ऐसी बातें वहां है। इस वास्ते कहते हैं ताकिया गला कथिया नहीं जाए, जे को कहे, कहते कोई कहे कि हाँ मैं बता सकता हूं, पीछे पछताए, कहते हैं बाद में पछताएगा कि भाई यहां तो डिक्शनरी भी नहीं है, यहां तो वचन ही नहीं है, लफ्ज भी नहीं है, कुछ चीजें ही नहीं है जो मैं बताऊं। आगे ताकिया गला कथिया न जाए, जे को कहे पीछे पछताए, तिथे घड़िए सूरत मत मन बुध, तिथे घड़िए सुरा सिदा की सुध। अब मैंने पहले ही अर्ज किया था गुजरे हुए मंगल को कि ये इतना सुंदर देश है कि संत अपने सेवकों को पहले पार ब्रह्म में ले जाते हैं, फिर यहां ले आते हैं, वरना ये ब्रह्म में ही बैठा रहेगा, कहेगा बस मुझे आगे जाना ही नहीं। तो उनको पार ब्रह्म का स्वाद देके फिर ब्रह्म में ले आते हैं। तो वो स्वाद उनको जो है, इसके कारण ये ब्रह्म में भी अभ्यास करके करके फिर जाना पड़ता है। ऐसा नहीं है, इट इज नॉट अ वॉक ओवर कि भाई ऐसा ही चला जाओ, ऐसा नहीं है। रोज 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 सिमरन करने वाला कुछ तय करते तय करते तय करते उसके बाद में ब्रह्म को पार करता है। ये कोई ये बातें जो है ना वो तो हम जल्दी कर देते हैं, लेकिन बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। तो
फिर कहते हैं ये अब पहले बारी इनको पता लगा कि ये ओंकार क्या है। इसने ब्रह्म का दर्शन किया जो महर्षियों ने नहीं किया, और ओंकार में मिल गए, इनकी बुद्धि खुल गई। यानी सोल्स ओन विजडम, यानी ये आत्मा यहां जो है ये बेचारी अनारी है, इसके ऊपर मन बैठा हुआ है, योगी इसको चलाता है, ये खाओ, ये पियो, ये देखो, इसे लड़ाई करो, इसे झगड़ा करो, ये करो। आत्मा तो हमारी निर्लेप है, निर्मल है, प्रभु की अंश है, मगर मन शैतान बैठा हुआ है। वो मन ही हमारे आत्मा को हैरान और परेशान करता है। अब ये यहां अपने आप इनको अपनी सियाण पा गई, और क्योंकि ओम की इसने धुन सुनी तो इसको जितनी बाकी वास्तेदार ब्रह्म के अंदर में चीजें हैं, जो कुछ ब्रह्म के राज में है, इसका ये खुद धनी हो जाता है। एक बात आपको ख्याल में रखनी चाहिए कि जब ये आदमी जिस दिस मंडल में जाएगा वहां वहां का मालिक बनेगा, तब आगे बढ़ेगा। वहां वहां का मालिक बनेगा तब ये आगे बढ़ेगा। और ये संत जन है जो इन सब देशों में जब गुजरते हैं तब इनको नमस्कार होती है। आदेश किसे आदेश, ये संतों को नमस्कार होती, क्योंकि इन्होंने ये सब दर्जे पार किए हुए हैं और तय किए हुए हैं। और फिर ऐसे संत चुप रहते हैं, खामोश रहते हैं, दुनिया को कुछ बताते नहीं हैं कि वहां क्या है। कहते हैं चलो ना। सरदार बहादुर जी महाराज से किसी ने कहा कि महाराज जी अगर अपना सत्संगी मांस मच्छी खाएगा फिर उसको क्या सजा मिलेगी? महाराज जी ने कहा सत्संगी खाएगा या न सत्संगी खाएगा, अंदर चल के देखो तो कितनी सजा मिलती है। अब देखिए, फिर एक माता सरदार बहादुर जी के पास आई, उनको कहने लगे हजूर मुझे बड़ा तकलीफ है, कष्ट है, मैं इस प्रॉब्लम में फंसी हुई हूँ, हजूर दया करो। महाराज जी ने कहा इस वास्ते तो मैं कहता हूँ कि ये दुख की दुनिया है, छोड़ो इसको, छोड़ो इसको। ज्यादा नहीं कहते हैं, लेकिन हमको अंदर में कुछ पैदा हो जावे, कुछ शौक पैदा हो जावे, कुछ मालिक की तरफ थोड़ी नजर हमारी जावे, इस वास्ते कहते हैं छोड़ो इसको, ये तो है गंद की चीज, ये तो है दुख की चीज, ये तो है कष्ट की चीज, चलो उधर। तो इस वास्ते कहते हैं अब इसको हर बात की जो ब्रह्म का राज है इसकी पूरी वाकफियत हो गई, क्योंकि ये ब्रह्म रूप हो गया। ओंकार की धुनी, जो जो धुनी हम सुनेंगे उस धुन में हमारी सूरत अंदर महव हो जाएगी, सूरत उसका रूप हो जाएगी। फिर ये आगे कदम उठाएगा। आगे तिथे घड़िए सूरत मत मन बुध, तिथे घड़िए सुरा सिदा की सुध। और 37 कर्म खंड की बाणी जोर, तिथे और न कोई और। अभी कर्म आम आदमी समझता है कि कर्म माना कर्मा, माना एक्शन, जिसका जिक्र श्री कृष्ण महाराज जी ने गीता के अंदर बहुत खूबसूरत तरीके से किया है। तो कहते हैं ये कर्म नहीं है, ये है कर्म दया, रहमत, मेहरबानी, करुणा, कंपैशन।
कि मालिक दया मेहर है, यहां से खूब दया मेहर होती है। जहां जो पहुंचते हैं वो भी दया मेहर उनको बहुत मिलती है। कहते हैं यहां की वाणी जोड़, कहते हैं ये जबरदस्त पावरफुल ये रीजन है। जो रहने वाले हैं उनका भी जिक्र करते हैं कि थे और न कोई और। कहते हैं यहां कर्म बड़ा जबरदस्त है, यानी दया मेहरी मेहर है। और यहां और जब इन्होंने कहा माना न माया है न मन है, और न कोई और, क्योंकि ये मन और माया को नीचे छोड़ के आया। यानी ब्रह्म तक माया रहती है, क्योंकि वहां तक उनका राज है, वहां मन रहता है। कहते हैं यहां हम लोगों को बहुत मन तकलीफ देता है, माया बहुत तकलीफ देती है। कहते हैं यहां ये दोनों है। देखिए आगे क्या कहते हैं। कर्म खंड की बाई जोर, तिथे और न कोई और, तिथे जोध महाबल सूर, तिन में राम रया भरपूर। अब कहते हैं यहां दया मेहर का तो ये देश है, लेकिन डोमिनेटिंग जो है वो शब्द है, शब्द ही शब्द, बहुत पावरफुल, खींचने वाला। कहते हैं यहां कौन रहते हैं, कौन आते हैं, तिथे जोध जोधा। कौन से जोधा? ये नहीं ऐसा मसल वाले, ना, जिन्होंने मन से लड़ाई की है। मन कहता है अरे भाई आम खा लो, फिर मौसम देरी से आएगी, 1 खाओ, 2 खाओ, 3 खाओ। मन इसको ये नहीं कहता है कि संभाल करना तकलीफ होएगी, नहीं कहता। कहता है खाओ, बहुत लजीज है, मौसम अभी खत्म होने में है, खा लो। इस तरह से हमको सब बुराइयां, खराबियां, आकर्षण करने वाली चीजें, ऐश व इशरत वाली चीजें, ये सब चीजें हमको खराब करती है। इन सब को लात मार के जो ऊपर चला जाता है भजन करके, उनको गुरु नानक साहब जी महाराज कहते हैं तिथे जोध। कहते हैं वहां वो जोधे, योद्धा, इसको युद्ध से योद्धा निकला है, युद्ध करने वाले। हम जब भजन में बैठते हैं फिर मन कहां कहां भागता है, कैसी कैसी बातें सामने ले आता है, दुश्मन नहीं दोस्त, ये वो वगैरह चिंताएं, फिक्र वगैरह 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 सब लाता है। मगर जो योद्धे हैं उनको हटा के दूर करते हैं। और कहते हैं महाबल सूर, कहते हैं वो महाबली हैं। लड़ना तलवार से, बंदूक से क्या है, ये कोई पहलवानी नहीं है। ये जो बड़े में बड़ा पहलवान हमारे अंदर बैठा है, हमारा गला घोंट के बैठा है, उस पहलवान को मारना, उनको कहते हैं योद्धे। वो योद्धे जोध महाबल सूर। और कहते हैं और क्या हुआ, जब ये मन को मार के माया के देश से निकल के ऊपर आ गया, कर्म खंड में आ गया, तिन में राम रहा भरपूर। अब पहली बारी सारे जप साहब में, आप में कई जप साहब पढ़ने वाले हैं, नियम से मुझे मालूम है, और मुझे भी भूल चुक मेरी माफ करना, मैं एक मामूली बंदा हूं। पहली बारी राम लफ्ज इस्तेमाल किया गुरु नानक साहब ने, राम की माना जो जरे जरे में रम्या हुआ होवे। कहते हैं उनके हृदय में भरपूर क्या है, राम माना वागुरु प्रभु कर्ता पुरख, उनके हृदय में वो राम है, प्रभु है। हमारे हृदय में क्या है,
बताने की जरूरत नहीं है। आपके अंदर भी हमारे अंदर भी मन और माया का जोर है। निर्बल हैं, कमजोर हैं, हम नहीं लड़ सकते, लेकिन ये लड़के यहां आ गए हैं। इस वास्ते कहते हैं राम से ये भरपूर है। अभी देखिए आगे क्या फरमाते हैं। तिथे जोध महाबल सूर, तिन में राम रया भरपूर। तिथे सीतो सीता महिमा माहे, ताके रूप न कथनी जाए। वो नाओ मरहे ना ठागे जाए, जिनके राम वसे मन माहे। फरमाते हैं तिथे सीतो सीता मां है। कहते हैं वहां उनकी क्या हालत है। सीता यानी हमारी सूरत, सीतो माना शब्द। कहते हैं वहां उनकी सूरत शब्द के साथ, या गुरु नानक साहब जी महाराज एक बड़ा सुंदर एक रूपक बयान करते हैं। सीतो सीता, सीतो का माना शब्द है, वो सूरत है, कहते हैं उनसे भरपूर हैं। और सीता माना सिए हुए हैं। जैसे एक कपड़ा दूसरे कपड़े से हम सिलाई करते हैं ना, कहते हैं वो शब्द के साथ सिए हुए हैं, जुड़े हुए हैं। दे आर जॉइंट, मिले हुए हैं। तिथे सीतो सीता महिमा माए, ताके रूप न कथने जाए। कहते हैं वो उनका रूप बयान नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस आत्मा का प्रकाश 12 सूरजों का है। एक सूरज हम देख नहीं सकते हैं, इसका अपना प्रकाश 12 सूरजों का है। मगर ये अब आ गई है पार ब्रह्म में, 10वें द्वार में। इस वास्ते कहते हैं इनका प्रकाश और इनकी खूबसूरती, इसकी सुंदरता बयान से बाहर है, क्योंकि ये शब्द में रमे हुए हैं। और शब्द की एक बड़े से बड़ी खूबसूरती है, खुद परमात्मा है, महान निर्मल है, और हमारी मैल साफ करने वाली और कोई चीज नहीं है। एक गुरु का इश्क, एक गुरु का प्यार, एक गुरु से प्रेम और लगन, एक शब्द में जुड़ना, इससे हमारी आत्मा पाक पवित्र निर्मल हो जाती है। इसमें कोई अवगुण नहीं, कोई बुरा विचार नहीं, कोई उमंग खराब नहीं, बस अति प्यारी है इनकी। क्योंकि इनके बाद आएगा भंवर गुफा, जो है खाई, जो है डेवड़ी, जो है सचखंड के चारों तरफ। आगे जैसे राजाएं महाराजाएं अपने किला जो बनाते थे, फोर्ट बनाते थे, उसके चौधारी एक पानी का दरिया रखते थे, माना एक लेक रखते थे नकली, ताकि कोई क्रॉस न कर पाए। तो वो भंवर गुफा वाली जो महासुन है, वो सचखंड के इर्द गिर्द है। अब जो आदमी यहां आता है, वो इंतजार है प्रभु को देखने के लिए, सतपुरुष का दर्शन करने के लिए वो इंतजार में रहता है कि हम आए। जैसे हाजी हैं, माना हज पर जो लोग जाते हैं, स्टीमर में जाते हैं, अभी उनको दूर दूर से दिखाई देता है मक्का शरीफ, मदीना वगैरह वगैरह। वो कहते हैं अब आए जी, अब देखेंगे, अब उतरेंगे और अब मिलेंगे। ऐसे यहाँ जो भी हैं वो इस इंतजार में हैं कि अपने प्रीतम को देखें।
अपने बिलवेड को मिलेंगे। हमारा जो असल पिता है, हमारा जो असल बाप है, जो साहिब है, जो सब कुछ है, जो करतार है, हम उसको मिलेंगे। तो क्या फरमाते हैं, तिथे सीतो सीता महिमा माए ताके रूप न कथने जाए। कहते हैं उसका रूप बयान नहीं होता, उसमें इतनी चमक है, इतनी उसमें कशिश है। आगे नाओ मरहे न ठागे जाए, जिनके राम वसै मन माहे, तिथे भगत वसै के लोए, करहे आनंद सचा मन सोए। कहते हैं ऐसी आत्माएं जो इस तरह से चली गई, वहां ना वो मरे, यानी वो मरते नहीं है, ना वो जन्म लेते हैं, मरते ही नहीं, जन्म लेते कहाँ है? जन्म और मरने का वहां सवाल नहीं। ना ठागे जाए, ये जो माया धोखा देती है इंसान को, कहते हैं वो इनको कोई ठग भी न सकता है। जिनके राम बसे मन माहे, जिनके हृदय में राम बसता है, हरि बसता है, गोविंद बसता है, रब बसता है, उनको कौन ठगेगा? हमको ठगती है माया, क्योंकि हमारे अंदर राम है नहीं। हमारे अंदर तो पैसा है, धन है, दोस्ती है, यारी है, मान है, शान है। इस वास्ते हमको वो माया ठग देती है। कई कई चीजें सामान्य दिखा के, कई यानी लालचें देके माया हमको गिरा देती। फिर आगे फरमाते हैं, तिथे भक्त वसय के लोय, लोय यानी लोक, कई प्लेनेट्स हैं, कई कुछ है, उनके अंदर भक्त बसते हैं। वहां के जो इनहेबिटेंट्स हैं, रहने वाले हैं, ये सब भक्त हैं। आप भक्त किसको कहते हैं? जो मालिक के प्रेम में मस्त है, जो नशे में है, जिनके पास वाहगुरु हृदय में है, परमात्मा हृदय में है, रब हृदय में है, ये कहते हैं वो करोड़ों हैं। इस तरह से उन लोगों में बसते हैं। अब खुशी और आनंद है और आशा है साहिब से मिलने की, उस आशा में बैठे हुए हैं। मगर ध्यान फिर भी साहिब का है, लेकिन यहां साहिब के सवाए भी चीजें हैं। एक बात ख्याल में रखनी चाहिए, यहां इतनी जितनी सब हैं, ये सब घरक होती है, ये होता है, ये होते हैं, कई हैं वगैरह, लेकिन सचखंड में फकत साहिब है। जो कुछ है साहिब वही साहिब है। और वो कोई छोटा देश नहीं है, आप समझेंगे नीचे बड़ा 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 छोटा होगा, ये ऊपर नहीं, ये बड़े से बड़ा, जिसका कोई हिसाब नहीं। तो इस वास्ते कहते हैं कि भक्त वसें, कहते हैं उन ये करोड़ों भक्त उस परमात्मा के प्रेम के रंग में बसते हैं और रहते हैं। अभी जिक्र आता है सचखंड का आगे। तिथे भगत वसै के लोए, करे आनंद सचा मन सोए, सचखंड वसै निरंकार, कर कर वेखे नजर निहाल। अब वो सतपुरुष सचखंड में हैं और बड़े महाराज जी ने अपने सत्संगों में कहा है कि भाई दुनिया तो कहती है कि उसको आकार है नहीं, कुछ तो है जिसके पीछे ये सारा जहान और संत और फकीर और दरवेश जो पीछे जाते हैं, कुछ तो है। तो हवा के त्रासे नहीं है। हम जब कुछ लोग ऐसे हैं जो निराकार कहते हैं, माना हवा है, इसको आकार नहीं है।
हवा का कोई रूप नहीं है। कहते हैं ऐसे फैली हुई नहीं है चीज, क्या है जो है सो है। इस वास्ते कहते हैं सचखंड वसे निरंकार। कहते हैं वो साहिब बसता है, करता क्या है? कर कर वेखै नदर निहाल। उसने जो ये सारी सृष्टि पैदा की, ऊपर सचखंड की बात, उधर कौन है? हंस। हंस कौन है? जिन्होंने सब पर्दे उतार दिए हैं। माना शरीर भी उतार दिया, एस्ट्रल बॉडी भी उतार दिया, काजल बॉडी भी उतार दिया, सब उतार दिया, अभी फकत आत्मा जाके ठहरी है। कहते हैं उनको देख देख के वो सत्पुरुष खुश होता है और नजर अपनी दृष्टि से उनको निहाल कर रहा है। अभी निहाल लफ्ज बड़ा सुंदर लफ्ज है। निहाल का क्या मतलब है कि आदमी का एक रोम रोम, तन मन धन, रोम रोम जिसका खुश हो जावे, कहते हैं तो निहाल हो गया। हमको तो उन्होंने निहाल कर दिया। इसके अलावा कोई ऐसा शब्द यहां नहीं है, हमारी डिक्शनरियों में नहीं है इससे ज्यादा निहाल जैसा। कहते हैं इस वास्ते वो आप भी खुश हैं और उनके जितने भी हंस हैं, जो भी वहां बैठे हुए हैं अनंत, कहते हैं वो भी निहाल हो जाते हैं। मैं फिर अर्ज करता हूं, सच खंड वसै निरंकार, कर कर वेखै। अपना ही जो ये सारा उन्होंने मैनिफेस्टेशन की है, कहते हैं उसको देख के खुश होता है और उस सारी मैनिफेस्टेशन को यानी अपने हंसों को निहाल कर रहा है। आगे सचखंड वसे निरंकार, कर कर वेखै नदर निहाल। तिथै खंड मंडल वरभंड, जेको कथै अंत न अंत। कहते हैं वहां से दिखते हैं, वहां से दिखाई दे, वो कहते हैं वहां बेअंत है। ये कहता है, ये हंस होके कहता है बेअंत बेअंत बेअंत। क्योंकि वो देखता ही ऐसा है। इधर साहिब देखा वो बेअंत है, इधर साहिब की जो रचना है उसको देखा, इसने कह दिया कि बेअंत है जो बेअंत है। आगे तिथे खंड मंडल वरभंड, जेको कथै अंत न अंत। तिथे लो लो आकार, जीव जीव हुक्म तिने तो कार। कहते हैं अनंत नमूने के लोक, दुनियाएं, संसार, रचनाएं तरह तरह के बन रहे हैं और उसके हुक्म के अनुसार जिव जिव हुक्म तिव तिव कार। जैसे जैसे वो दयाल पुरुष हुक्म करता है, चाहता है, ऐसे ऐसे इस सारी सृष्टि की रचनाओं की रचना कारोबार चल रही है, मगर सब कुछ उसके हुक्म के अंदर है। ऐसा कोई नहीं है कोई बड़ा बहुत राजा होवे, वो देश सब देश उसने अपने कर दिया, मगर उसके गवर्नर पूरे काम नहीं करते हैं, उनके अंदर बहुत और खराबियां हो रही है, कोई अपना अपना जायदाद लेके बैठ गया, ऐसा नहीं है। जो कुछ चलता है इनके हुक्म के अनुसार करता है और ऐसी कोई जगह नहीं है जहां वो नहीं है। जरूर लिखा हुआ है सचखंड वसे निरंकार, मगर यहां भी तो निरंकार है, हमारे अंदर भी तो निरंकार है।
ऐसी कौन सी चीज है जिसके अंदर वो निरंकार नहीं है? वो सर्वदेशी यानी सब जगह पे है, एक देशी यानी बैठा बराबर सचखंड में है, एक देशी है, सर्वदेशी भी है। कोई ऐसी जगह नहीं है जहां वो नहीं है। आगे तिथे लो लो आकार, जीव जीव हुकमत वे तो कार, देखे विगसे कर विचार, नानक कथना करड़ा सार। कहते हैं देखता है, खुश होता है और विचार कर रहा है। विचार करने का ये मतलब है कि जैसे जैसे उन्होंने सोचा ऐसे ऐसे हुआ। अब देख के उनको खुश भी होता है और देख भी रहा है। कहते हैं नानक कथना करड़ा सार। कहते लोहे के चने, लोखन के चने अगर हम अपने मुंह में चबाएं तो चबा नहीं सकते हैं, दांत टूट जाएंगे। कहते हैं उसकी कुदरत और उसकी सृष्टि और उसकी महिमा और उसकी विशालता और उसका विजन यानी उसका दर्शन, कहते हैं कोई अपने मुंह से नहीं कह सकेगा, क्योंकि ऐसा कठिन है जैसे लोखन के चने चबाना है। हाँ। देखे विगसे कर विचार, नानक कथना करड़ा सार। और 38 जित पाहरा धीरज सुनियार, अहरण मत वेद हथियार। अब समझिए, माना सारे जप साहब में क्या हुआ उसकी समरी है। समरी माना मुक्त सुर में अख्तसार है। और भी क्या मतलब, अभी तत्व पर आते हैं। गुरु नानक साहब जी महाराज हमको तत्व बताते हैं। तत्व बताने के लिए नहीं बताते हैं। ही इज नॉट डिस्क्राइबिंग फॉर द सेक ऑफ डिस्क्राइबिंग, ही इज डिस्क्राइबिंग फॉर द सेक ऑफ अवर फॉलोइंग इट, अवर डूइंग इट, अवर प्रैक्टिसिंग इट। उन्होंने गुरु नानक साहब जी महाराज ने एक सोनारे का दुकान, सुनियार एक गोल्ड स्मिथ उनका दुकान, उसमें अंदर उन्होंने क्या देखा, एक भट्ठी है, अंगीठी है, आग जलती है। फिर देखा सोनारा भी बैठा है और सुनियार भी बैठा है, गोल्ड स्मिथ भी बैठा है और बड़ा वो आहिस्ता आहिस्ता काम कर रहा है। वो लोखन वाला नहीं है जो हथौड़ा मारता है बड़ा, ऐसा सोनियारा है, बड़ी बारीक नफीस ज्वेलरी बनाने वाला है। फिर उन्होंने क्या देखा कि उसके बाद जमीन में एक एनविल है, यानी लोखन का एक टुकड़ा इतना है बैठा हुआ है, जिसको हम लोग पता नहीं क्या कहते हैं हिंदी में, जिसके ऊपर जेवरों को लोग सोने को हथौड़े से दबाते हैं। फिर उनके पास एक ढोंकनी है, यानी हवा देता है उस अग्नि को, आग को, भट्ठी को हवा देता है। फिर वो देखता है कि उसके पास एक कोठारी भी है, एक इतनी सी चीज है जिसके अंदर सोने को पानी जैसा करके और डालते हैं। फिर वो देखता है उसके पास एक मिंट भी है जिसमें सिक्का बनता है, डॉलर बनता है। गिनी देखी है ना आपने, सोने की गिनी, तो उसका छापा होता है, इसका मोल्ड होता है, वो मोल्ड भी है, उसमें वो सोना पिघल के उसमें वो डालते हैं। फिर टिक्साल यानी वो मिंट है जिसमें के मोल्ड में वो डालते हैं। अब ये सब चीजें गुरु नानक साहब ने एक गोल्ड स्मिथ के दुकान में देखी। अब हमको कहते हैं भाई देखो सुनो, भट्ठी जो है
जो आग की भट्ठी है वो कहते हैं चित्त, माना जितेंद्र। किसी आदमी का नाम अगर जितेंद्र हुए, इसकी माना यह है इसने अपने आप को जीता है, माना वो आदमी पाक है, पवित्र है, उसकी दृष्टि साफ है, कमजोर नहीं है, पवित्रता के अंदर चलता है, अपने मन को कंट्रोल में रखता है, बुरी तरफ ख्याल नहीं देता है। कहते हैं लेकिन ये काम उन्होंने कहा है ये क्या है? भट्ठी। इस दुनिया के अंदर ऐसा जितेंद्र होना, अपने मन और इंद्रियों को अपने कंट्रोल में रखना, ये बहुत ही भट्ठी के तरह से है। आपको अगर कोई आदमी 4 गालियां दे देवे, आप अपने आप को खामोश रखें, गालियां हजम कर देवे, न फकत इतना उसको कहें वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, मैं ऐसा ही हूं, मैं इसी से भी बुरा हूं। देख लीजिए, देख लीजिए कैसी बात है। गुरु रामदास जी महाराज शिवाजी महाराज के सदगुरु थे। वो और उनके सेवक कई बारी एक दफे गुरु शिवाजी महाराज के पास जा रहे थे। रास्ते में उन सेवकों ने कमाद खाया। कमाद माना गन्ना खाया। गन्ना खाया तो जमींदार जो था वो आया, गुरु रामदास ने नहीं खाया, बाकी सेवकों ने खाया। वो ऐसे जमींदारों में खेतों में चलता रहता है, गांव में। वो जमींदार आया, उसके हाथ में चाबुक था, उसने सबको तो पीटा, लेकिन गुरु रामदास को भी पीटा और उनके शरीर पर निशान हो गए। लेकिन उसने कहा कुछ नहीं, क्योंकि ये साहिब तहम्मुल है, ये खामोश रहने वाले हैं, ये चुप इंद्रियों को अपने कब्जे में रखने वाले हैं। जब स्नान हो कर रहे थे तब शिवाजी महाराज की नजर गई। वो भागे, हाथ जोड़े, कहते हैं महाराज ये किसने किया है? मैं उसकी चमड़ी उतार दूंगा। मेरे सतगुरु को किसी ने ये चाबुक मारा है। गुरु रामदास जी ने कहा नहीं नहीं, किसी ने नहीं किया है, मुझे किसी ने ये नहीं किया है, और ये बात मेरा कहना मानो, भूल जाओ। देखिए, तो इस वास्ते इसको गुरु नानक साहब जी महाराज कहते हैं भट्ठी। जितेंद्र होना, जत रखना, मन इंद्रियों को रोकना, गाड़ियां बुराइयां सहना, निंदा गिला चुगली सहना, और फिर भी माफी मांगना, ये कोई ऐरे गहरे का काम नहीं है। कहते हैं ऐसा भगवान के पास जाना चाहते हो, कहते हैं हरि के पास जाना चाहते हो, प्रभु के पास जाना चाहते हो, कहते हैं ऐसा जत रखो। ये नहीं कि एक ने लकड़ी लगाई तो दूसरे ने कुल्हाड़ी लगाई, काम खत्म हो गया ना। तो ये है जत रखना। तो भट्ठी से उनका मुकाबला कर दिया। फिर बोले धीरज सुन यार, कहते हैं सोनारा सुनियारा, गोल्ड स्मिथ कितना बारीक बारीक जेवर बनाता है, कितने उसमें हीरे डालता है, कितना ये करता है। धीरज अगर नहीं होवे तो कर ही नहीं सकता। इस वास्ते कोई ऐसा नहीं कहे कि मैं तो आधा घंटा भजन में बैठता हूं, कुछ नहीं होता है। इधर कोई जल्दबाजी का काम नहीं है। आप समझो एक आदमी मेरे पीछे पड़ा, कहता आखिर ये तो बताओ कि कितना महीना लगेगा, कुछ तो बताओ। मैंने बोला मैं कुछ नहीं कहता हूं, मुझे खुद ही पता नहीं है, मुझे कुछ मिला भी नहीं है। कितना लगेगा ये तो आदमी का अपना शौक है, अपनी अपनी लगन है।
लगन ज्यादा है तो जल्दी होता है, शौक नहीं है तो देरी लगती है। मगर बताया नहीं जा सकता कि ये 6 महीने का कोर्स है, ये 12 महीने का कोर्स है, ये 5 बरस का कोर्स है। यहाँ 40-40 बरस पहले नाम लिए हुए बैठे हुए हैं, कुछ नहीं मिला। यहाँ 2 बरस पहले नाम लेके मिल गया है माना उन्होंने अपना आप संभाला है, मेहनत की है, करारा अपने शरीर को करारा यानी दुख तकलीफ दिया है। कहते हैं इस वास्ते प्यारा जल्दी वल्दी नहीं करना, ये जल्दबाजी का काम नहीं है, धीरज। फिर कहते हैं मत, ये जो लोखन है, जो लोहे का जमीन में गाड़ा जाता है, जिसको एनविल कहते हैं, जिसके ऊपर हथौड़ी से सोनारा ये करता है, वो जमीन में गाड़ा जाता है और वो हिलता नहीं है। कहते हैं ऐसा विश्वास अपने सतगुरु में रखना, रॉक लाइक फेथ, जैसे पहाड़ होता है, जैसे ये संदान जमीन में गड़ी हुई है, हथौड़ा लगाओ तो भी हिलती नहीं है। कहते हैं ऐसा विश्वास अपने सतगुरु में होना चाहिए। एक अमेरिकन था, वो जब महाराज जी से नाम लेके गया और अमेरिका में गया तो किसी आदमी ने उससे पूछा, भाई तू मांस मच्छी क्यों छोड़ के आया है, मांस मच्छी क्यों नहीं खाता है? उसने कहा मेरे गुरु का हुक्म है, बस कुछ नहीं कहा। नहीं कहा कि इसमें पाप है, इसमें ऐसा है, उसमें ऐसा है, ये है, वो है, बकरियां चिल्लाती है काटने के वक्त, कुछ नहीं। उसका विश्वास ऐसा था, मेरे गुरु का हुक्म है, खत्म। कहता है ऐसा अपने सतगुरु में अटूट, अपार, अटल, रॉक लाइक, पहाड़ जैसा विश्वास रखो। मेरा सतगुरु बड़े से बड़ा है, सतपुरुष है, दयाल पुरुष है, एक कणी कम नहीं है। गुरु नानक साहब जी महाराज ये क्या बता रहे हैं, आप भूलना नहीं। कहते हैं आना चाहते हो सचखंड, सचखंड जाना चाहते हो, हमको कहते हैं ये तुम्हारे अंदर में ये गुण, तुम्हारे अंदर ये गुण, खासियतें, खूबियां होनी चाहिए। फिर कहते हैं वेद, हथौड़ा, कहते हैं ये है सतगुरु ने जो नाम बख्शा है, वेद हथियार। कहते हैं जो सतगुरु ने नाम बख्शा है, शब्द बख्शा है, ये तुम्हारा हथौड़ा होना चाहिए। अपने मन को मारो, अपने मन को मारो, अपने मन को मारो, ये हथौड़ा लगाओ। फिर कहते हैं अग्न तप ताव, जो अग्नि है सुनियारे के दुकान में, कहते हैं ये तप ताव यानी पेनेंस यानी भजन, ये हार्ट लेबर है, मस्करी मत समझना और डरना भी नहीं, क्योंकि गुरु हमारे साथ है। जो हम भजन करते हैं ना, हम कौन है? ये इतनी दीवार है ना, इसके ऊपर कोई चढ़ सकता है? सचखंड हम कैसे जाएंगे? जब ये दीवार पे ही नहीं चढ़ सकते हैं, सचखंड कैसे जाएंगे? लेकिन गुरु ले जाएगा, भजन भी गुरु कराएगा। लेकिन गुरु जब बोलता है 2.5 घंटा बैठो, कुछ भी होवे तू बैठो, हुक्म तो मानना चाहिए। महाराज जी तो यहां तक इजाजत देते हैं कि तू बैठ जाओ, मन लगे या ना लगे, तू बैठ तो जाओ। उसके कहने में भी राज है। अगर हम उठें और मन कहे कि अगर हम बैठे मन कहे उठो तो उठ गया, तो मन को पता है कि ये कमजोर है, इसको मैं जल्दी उठा दूंगा। मगर अगर ये मन को कहे कि बच्चू उठने वाला नहीं हूं, तू खारिश करेगा, सिर में दर्द डालेगा, कुछ भी करेगा, मैं उठने वाला नहीं हूं, मैं तो बैठा रहूंगा। तो तुमको जो कुछ करना है भागो भागो, मगर मैं तो बैठने वाला ही। तो मन आहिस्ता 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 लगेगा। फिर कहते हैं क्रूसिबल कोठारी, भाव। कहते हैं प्रेम की तुम्हारे पास वो क्रूसिबल होना चाहिए। वो एक बर्तन होता है मोटा मोटा लोहे का, कास्ट आयरन का, उसमें सोने को पिघाल के डालते हैं।
कहते हैं ये होनी चाहिए प्यार की। प्यार किसके लिए? हरि के लिए, वागड़ू के लिए। दूसरों के साथ, सबके साथ इज्जत भी करनी है, दुनियादारी करनी है, रूटीन करना है। यानी मैं पहले भी अर्ज किया है कि एक घर की औरत सब घर वालों के लिए पलंग संभालती है, पलंग सीधा करती है, लेकिन जब पति का पलंग सीधा करती है, चादर लगाती है, उसके अंदर में भावना और है। जब घर वालों के लिए करती है, उसके अंदर में भावना और है। क्या? वहां ड्यूटी करती है, वहां प्यार का उमंग है। तो ड्यूटी जरूर करनी है, लेकिन प्यार अपना उस साहब को देना है। दूसरा कोई हमारे प्यार के काबिल नहीं है, दूसरा सब झूठ है, मतलब है, स्वार्थ है। लेकिन जगत से भागना भी नहीं है, घर में बैठ के और अपनी ड्यूटी करनी है। फिर आखिर में कहते हैं क्या करो? उस क्रूसिबल में यानी कोठारी में अपनी सूरत को डालो, अपनी सूरत को डालो। और शब्द रूपी जैसे सोन पिघला हुआ जाता है, कहते हैं वो उसमें डाल के जैसे सुनहरा डॉलर बनाता है, जैसे गिनी बनाता है, ऐसे कहते हैं तुम्हारे सूरत और शब्द मिलकर के उस कोठारी में एक गिनी बन जाएगी, डॉलर बन जाएगी, उस मालिक के खजाने में डालने के काबिल हो जाएगी। अब इसका काम हो गया, ये कच्चे से पक्का हो गया, अब उस साहब के खजाने में डालने के काबिल हो गया। मगर ये कौन होगा? इसके लिए महाराज जी देखो क्या फरमाते हैं आगे। जित पहरा धीरज सुनियारे, ऐरण मत वेद अतियार, भौखला गिन तपताव, भांडा भाव अमृत तित डाल, घड़िए शब्द सची टकसाल, घड़िए शब्द सची टकसाल। जिनको नजर करम तनकार, कहते हैं ये सारी सफर जो है, ये सारी यात्रा जो है, ये सारी जर्नी जो है, धर्म खंड से सचखंड तक, कहते हैं कौन करेंगे? जिनको नदर करम तनकार, कहते हैं वो ही करेंगे जिसके ऊपर उनकी दया दृष्ट होगी, मेहरबानी होगी, जिसके ऊपर रहमत करके वो मार्क लगाएंगे, निशान लगाएंगे दया मेहर का। वो आदमी इस तरफ आएगा, ये तप करेगा, ताव करेगा, सब कुछ करेगा, आहिस्ता 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 उस साहिब के चरणों में आ जाएगा। कहते हैं लेकिन मत समझना कि हमारी मेहनत से होगा। जो करने वाले हैं वो कहते हैं मेहनत भी उसने करवाई, तो करने कराने वाला खुद है। मगर इस बात में थोड़ा राज है, कुछ लोग सुस्त हो जाते हैं, कहते हैं हाँ भाई बराबर है, जब दया करेगा तब तक तो हम बैठे हुए हैं, हम इंतजार करते हैं जब तक वो दया करेंगे। नहीं, दया मेहनत से पैदा होती है, दया हमारे भजन की मेहनत से पैदा होती है। इस वास्ते सुस्ती का कोई विचार नहीं करना चाहिए। कुछ भी होवे, कहां भी हम हैं, कैसे भी हैं, दुबले हैं, पतले हैं, कमजोर हैं, कहीं नहीं पहुंचे हैं, लेकिन अपना काम ये जो हमने वायदा किया है ये चालू ही रखना चाहिए। अब नानक नदरी नदर निहाल, फिर आ गए इस बात पर कि उसकी जब रहमत होती है तभी ये वागुरु के पास पहुंचता है, सचखंड पहुंचता है, उसका रूप होता है। अब एक श्लोक है, बहुत छोटा है,
तो भोग लगाने के लिए मुझे 5 मिनट और चाहिए। तो इजाजत अगर हो तो मैं ये यानी आपसे 5 मिनट लेता हूं और ये समाप्त हो जाएगा। हाँ जी, अभी जिनको नदर करम तिनकार, नानक नदरी नदर निहाल। दिवस रात दो दाई गाइया, पवन गुरु पवन गुरु पाणी, पिता माता धरत। पवन गुरु पाणी, पिता माता धरत महत। अब महाराज जी फरमाते हैं, ये श्लोक है, यानी श्लोक से भोग होता है, यानी थोड़े अंदर फिर गुरु नानक साहब जी महाराज मुख्तसर में बता देता है। कितना खूबसूरत वचन वो इस्तेमाल करते हैं। आप कहते हैं ये पवन यानी हवा यानी प्राण, ये कौन है? कहते हैं ये हमारी रूह है। इस संसार में ये रूह अथवा सुरत अथवा आत्मा, कहते हैं ये ही सब चलाती है। हाथी को भी वो चलाती है, चूंटी को भी वो चलाती है, हरेक को वो चलाती है। इस वास्ते उसको कहते हैं पवन गुरु। कहते हैं वो जो है चलाने वाली। गुरु का यहां मतलब है चलाने वाला। रूहानी दुनिया में गुरु सब है। इस दुनिया की पृथ्वी पे चलाने वाली चीज जो है वो सुरत है और आत्मा है। और पिता मन है और माता कहते हैं धरत महत, बड़ी है माता। जब तक अगर मन नहीं होता तो काम नहीं बनता, तो हम पैदा भी नहीं होते। इसके कारण ही पैदा होते हैं क्योंकि मन है। और वो जो धरती है वो हमारी माता है। अब एक हो गया रूह या आत्मा चलाने वाला, दूसरा हो गया पिता यानी मन, और माता हो गई धरती। अब इससे क्या है बाकी? दिवस रात द्वय दाई दाया। कहते हैं रात भी और दिन भी, और एक दाई है और एक दाया है। दाई यानी नर्स, दाया यानी मेल नर्स। यानी नर्स ऐसा नहीं आप समझो कि खाली औरत ही नर्स होती है, पुरुष भी नर्स होते हैं। मगर जहां पुरुष नर्स की, नर्सिंग माना संभाल करना, किसी की भी परवरिश करना, संभाल करना, ख्याल रखना, उसको टाइम से पानी देना, सुलाना वगैरह। तो कहते हैं कि वो तीनों हो गए पहले, फिर कहते हैं रात और दिन, और फिर कहते हैं ये पुरुष और प्रकृति यानी ज्योति और निरंजन। कहते हैं ये सारा संसार इस तरह से खेल सगल जगत। कहते हैं इस तरह से ये सारा संसार का खेल चल रहा है। रूह आ गई, मन आ गया, धरती यानी माता आ गई, दाई आ गई, दाया आ गया, पुरुष आ गया, प्रकृति आ गई। संसार का तमाशा, संसार का जगत का खेल चालू है। इसके कारण अब देखिए, इसके बाद कहना, अब देखिए महाराज जी क्या फरमाते हैं। चनाइया दिवस रात दोए दाई दाइया, खेल सगल जुगत। चंगाइयां बुराइयां वाचे, धर्म हदूर। करनी आपो आप
अपनी के मेरे के दूर। पहले वो जगत्र का नाटक बता दिया 2 कड़ी में, कितना सुंदर है। 2 कड़ी में सारा नाटक जगत्र का बता दिया। अब कहते हैं इनमें हम लोग जो हैं चंगाइयां बुराइयां, बुरे कम भी करते हैं भले कम भी करते हैं। वाचे धर्म हदूर, और कहते हैं वो धर्मराज जो है वो इंसाफ करने वाला जो है वो वाचता है, माना वाच के लिखता भी है। मत कोई सोचे कि मैंने दरवाजा बंद करके फलाना खोटा काम किया है। दरवाजा खोलो, दरवाजा बंद करो, तिजोरी के अंदर बैठो, लोहे के अंदर बैठो, कुछ नहीं। मैंने आगे कहा वो एक देशी भी है सर्वदेशी भी है, बैठा हुआ है, सब देखता है और सब लिखता है, सब रिकॉर्डेड है। ये मामूली दुनिया के टेप रिकॉर्डर और वीडियो पूरा रिकॉर्ड रख देते हैं। ये साहब ने जो ये मशीनरी बनाई है इसमें कोई कसर होगी? तो कहते हैं सब कुछ रिकॉर्डेड हो जाता है। फिर फरमाते हैं कर्मी आपो आपने, कहते हैं किया उन्होंने ही है। आज अगर अस्पताल के अंदर आप एक आदमी देखते हैं लटका रहा है, इधर ऑक्सीजन पड़ी हुई है, ग्लूकोज चढ़ा हुआ है, टेप लगी हुई है, एक टांग ऊपर है एक नीचे है, ये इनका ही कर्म है। आज कोई अगर सुखी है खुश है, साहब साहब सब करते हैं, सलाम सलाम सब करते हैं, 15 डिशेस खाने की आ जाती है, इसके भी अपने ही कर्म हैं, उसके भी अपने ही कर्म हैं। कर्मी आपो आपने के मेरे के बूढ़। फिर एक और हैं, ये तो बुरे भले वाले हैं, एक और हैं जो बुरे और भले से ऊपर चले गए। Those who have transcended the good and the bad, the evil and the virtuous, उनसे ऊपर चले गए हैं। कहते हैं अब इनमें अपनी अपने कर्मों के अनुसार उस साहिब को कुछ मेरे हैं, यानी प्रभु के प्यारे, प्रभु के भक्त जो डर के संसार में चलते हैं। डर नहीं तो गुनाह करेगा, अगर डरता है तो गुनाह से नहीं करेगा। कहते हैं अपने अपने किए के अनुसार परमात्मा को नजदीक भी है और परमात्मा से दूर भी है। आगे जिन्हें नाम धियाइया से गए मशकत गाल, नानक ते मुख उजले खेती छूटे नाल। कहते हैं अब जिनको उनकी रहमत से, दया और मेहर से, नानक नदरी नदर निहाल से निशान डाल दिया, जैसी परमात्मा ने, रब ने, हरि ने, कहते हैं उन्होंने नाम ध्याया। अब इस नाम में सिमरन भी आ गया, ध्यान भी आ गया, भजन को सुनना भी आ गया, सब आ गया। कहते हैं जिन्नी नाम ध्याया गए मशक्कत गाल। मशक्कत माना मेहनत, बहुत मशक्कत है, दरअसल में पारसी लफ्ज है मशक्कत, और इधर मशक्कत है। तो कहते हैं जिन्होंने ये मेहनत की, पैसे कमाने के लिए हम बहुत मेहनत करते हैं और दुनिया के मान शान के लिए बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन कहते हैं जिन्होंने ये मेहनत की, नाम के कमाई की, जिन्होंने मेहनत की, घाल, कहते हैं उनका बेड़ा पार हो गया, सवाब हो गई, सफल हो गई। इन लोगों की मेहनत सफल हो गई। हमारी दुनियादारी की मेहनत खोतागिरी है, अपना कुछ भी नहीं है। ले जाने वाली चीज हरि नाम, प्रभु नाम, हरि कथा, कीर्तन, नाम का सिमरन और ध्यान और भजन। तो कहते हैं नानक ते मुख उज्जला। कहते हैं ये आदमी जो है इनकी शक्ल में क्या है, नूर है, यहां भी वहां भी। कहते हैं ये रियली सुंदर चढ़े हैं, ये सुंदर चढ़े हैं। इनका क्या हाल होता है, कहते छुट्टे नाल। कहते हैं ये तो मालिक के पास पहुंच गए, मालिक के रूप हो गए, वागरू के रूप हो गए। जिन्होंने इनकी शरण ली, इनके सत्संग में आए,
इनके पास में बैठे, उन्होंने उनको नाम दिया और कई लाखों करोड़ों पार भी हो गए। संगत जी, हम काफ़ी क्लियर करके सत्संग की आवाज़ को आपके सामने पेश करते हैं, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हम जब भी कोई सत्संग या साखी अपलोड करें वो आप तक पहुंच सके।